Hello guys, welcome back to my channel and today I'm going to discuss a job opportunity that is uh, released by the Delhi Development Authority, that is TDA. Okay, so first of all we will discuss the important dates that are there in the notification. तो जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 3 जून से और फॉर्म फिलिंग 3 जून से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 2 जुलाई। तो आपको अप्रोक्स 1 महीना जो कि है गिवन है इस ड्यूरेशन में आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी पोस्ट्स हैं जो कि इन्होंने रिलीज की हैं। तो हमारे जो जो रिलेवेंट पोस्ट है वो है पोस्ट नंबर 1। ठीक है, जो कि है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लेवल 8 की ये पोस्ट है जिसमें ये पेमेंट रहेगा और ग्रेड पे है 4800। ओके, तो एज लिमिट गिवन है ये। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में सी एज आर एलिजिबल, सी ए सी एस सी एम ए जो भी 3 प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ये तीनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमबीए फाइनेंस हो या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूशन की, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। एक यहाँ पे चीज इन्होंने मेंशन की है कि एमकॉम विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो एमकॉम यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। राइट। तो ये स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टोटल वैकेंसी है जो है वो है 51 और जो कैटेगरी वाइज है वो बाइफर्केशन ये रहा। ठीक है। उसके अलावा एक ही पोस्ट है जो सी एस सी एस सी एम ए या फिर जो एमबीए फाइनेंस है या फिर अदर कॉमर्स रिलेटेड जो फील्ड है वो यहाँ मतलब वहाँ के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना हो तो देख लेते हैं। हम्म, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की है जो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को मिलता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, एस सी एस टीज हो गए या पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स हो गए, तो वो अपना अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है तो वो मैं आपके साथ ऊपर ही डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन की फीस विल बी 1000 फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, भले ही आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आपको फीस है जो 1000 ही देनी पड़ेगी। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे? आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे, उसके बाद जॉब्स में जाएंगे, देन सेलेक्ट जॉब कैटेगरी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ही है ये फोटोज वगैरह का क्राइटेरिया दे रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अपलोड करें। सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, ये ध्यान रखें। एंड उसके अलावा स्टेप्स दिए गए हैं अप्लाई करने के, तो ये कोई रिलेवेंट नहीं है, जनरल स्टेप्स हैं। लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग क्या है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 2 जुलाई, जो कि नेक्स्ट मंथ है। एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा? एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो जो इसका एग्जाम होगा वो दिल्ली में ही होगा। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी ये डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, लेवल 8 की ये पोस्ट है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा? इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होगा। तो ये बेसिकली 2 स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा रिक्रूटमेंट। एक है सीबीटी, देन सेकंड स्टेज इज इंटरव्यू। सीबीटी में क्या है, 2 आवर्स का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे उसमें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और 120 क्वेश्चंस में दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है एंड जो क्यूआरई होता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो ये पोर्शन भी आपके लिए देखने को मिलेगा आपको पेपर में। ठीक है। तो आपको 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो पर क्वेश्चन पर मिनट आपको डिवोट करना पड़ेगा ऑन एवरेज। ठीक है। बाकी सब चीजें ये इन सब के लिए तो कोई लाइक मैं डिस्कस नहीं करूंगा इनके साथ, क्योंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हमारी फील्ड से जो रिलेटेड है वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की।
उसके अलावा सिलेबस भी इन्होंने गिवन किया है नोटिफिकेशन में। तो आपको कहीं कुछ पढ़ना नहीं है, मतलब अदर चीज नहीं पढ़नी है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है आप उसी को पढ़िए। लिखा तो वैसे इंडिकेटेड सिलेबस है, बट हमारे लिए यही फाइनल सिलेबस होने वाला है। इससे बाहर नहीं आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस उन्होंने ही दिया है नोटिफिकेशन में। तो इसमें जो सिलेबस उन्होंने दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेप्रिसिएशन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो कि AS2 एंड S2 होता है वो है, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज है, अकाउंटिंग ऑफ NPO है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली जो देख के समझ में आ रहा है वो IPCC रिलेटेड, जो कि CA IPCC का पार्ट होता है या इंटरमीडिएट का पार्ट होता है, उससे सिलेबस ये मोस्ट ऑफ द सिलेबस वहीं से लिया गया है। तो फाइनल का ऐसा मुझे रिलेवेंस नहीं लगता है यहाँ पे, और ना, क्योंकि फाइनल का यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई भी टॉपिक हो। रेशियो एनालिसिस हो गए, कॉमन साइज हो गए, ये सब IPCC तक यहाँ तक कवर हो जाता है, ये सारे टॉपिक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट है ना वो असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर की है। तो बेसिकली जो भी सिलेक्ट होंगे वो अकाउंट ऑफिसर को असिस्ट करेंगे। तो उनके लिए ना इंटरमीडिएट या फिर ये IPCC तक का सिलेबस ही रिलेवेंट है, फाइनल का नहीं देखना उनको। सेम गोज विद द कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में भी वही सिलेबस है जो कि इंटरमीडिएट का होता है, CA इंटरमीडिएट का, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकॉर्डिंग रूल्स। ये शायद जो पोर्शन है ये आपको CA की बुक में नहीं मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स। ये हो सकता है आपको CMA की बुक रेफर करना पड़े। देन कैपिटल बस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब CA इंटरमीडिएट में मिल जाता है। टैक्सेशन की बात करते हैं, ICDS भी ये पूछेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ICDS को आप इतना डिटेल में ना पढ़ें। आपको नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंसीडरिंग द पोस्ट दैट इज फॉर असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इनमें डिटेल से पढ़ें। क्योंकि ये कोई भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो ICDS को आप डिटेल में पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको बस इतना करना है ICDS में कि उसका नंबर एंड वो किससे रिलेटेड ICDS से, बस उतना याद कर लेना है। बाकी अब डिटेल में अगर वो पूछेंगे तो इतना रिस्क लो लेना बनता है, राइट। देन ये PGP के क्वेश्चंस हैं, कैपिटल गेन्स हो गया। तो ये सेम वैसा ही है, इंटरमीडिएट जो होता है उधर तक का ही क्वेश्चन, टैक्स का जो लेवल है वही है इसमें। असेसमेंट या ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना इनकम टैक्स की, वहां से है ये पोर्शन। PGP का पोर्शन ये रहा, कैपिटल गेन का ये रहा। इनकम टैक्स का डिस्कशन हो गया। तो इनकम टैक्स तो काफी लिमिटेड है, मतलब कैपिटल गेन पढ़ लीजिए, PGP पढ़ लीजिए, ICDS पढ़ लीजिए, उसका नंबर याद कर लीजिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इनकम टैक्स के वो देख लीजिए, बस असेसमेंट ईयर। ठीक है। देन हम GST पे मूव करते हैं। तो GST का भी सेम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। लिवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, CGST वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे 3 चैप्टर कवर होंगे। POS, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन का जो चैप्टर होता है, वैल्यूएशन अंडर GST, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन ITC और कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी, और ये प्रोसीजरल पार्ट है जो कि आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने टॉपिक मेंशन करे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन्हीं टॉपिक तक पढ़ें। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी को पढ़ें, बार बार पढ़ें और रिवाइज करें। ठीक है। मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 सब्जेक्ट डिस्कस किए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा हमने, कॉस्ट मैनेजमेंट देखा जो कि कॉस्टिंग है, और टैक्सेशन देखा। टैक्सेशन के बाद मिसलेनियस है, जो कि मिसलेनियस में उन्होंने ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात करी है, और गवर्नमेंट बजटिंग एंड बजट मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग MS ऑफिस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने इसके बारे में, तो ये मिसलेनियस है। लाइक जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, CS की जो बुक्स होती हैं, CIPCC या इंटरमीडिएट में मिल जाएगा आपको ये। बट गवर्नमेंट बजटिंग, बजट मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये शायद आपको ना मिले। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए ये मटेरियल
और ये मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इनमें, पहले आप एक बार अपने से देख लेना, अगर आपको इसका मटेरियल मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसी यूट्यूब चैनल पे इसका मटेरियल भी दे दूंगा और डिस्कस भी कर लूंगा इनमें जो भी टॉपिक्स है। राइट। तो तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। उसके अलावा हम पार्ट सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस में दो पार्ट होंगे। एक तो जो हमारा प्रोफेशनल होता है पार्ट, प्रोफेशनल नॉलेज होती है, जो कि हमने ड्यूरिंग द CS या CMA कोर्स या MBA को कोर्स के दौरान हमने जो एक्वायर की है वो डिस्कस होगी। और इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे QRE के, जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। QRE हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये सब यहाँ पे डिस्कस होगा। तो मेजर जो पोर्शन है वो प्रोफेशनल नॉलेज का ही रहता है। राइट। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इनमें अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलता, या फिर वैसे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको मिल जाएंगे CA इंटरमीडिएट की बुक में, या फिर CS इंटरमीडिएट की, या फिर CMA इंटरमीडिएट की बुक्स में। अगर आपको फिर भी कोई नहीं मिलता, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया है जो कि हमारे लिए रिलेवेंट था। और भी सारी वैकेंसी हैं बट दैट आर नॉट रिलेवेंट फॉर CS या CMS। ठीक है। ओके, तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस।